मौत एक ऐसी अप्रिय घटना है जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता, लेकिन क्या हो जब इंसान मौत से आकर्षित होकर उसके पीछे जाने पर मजबूर हो जाए। आज की इस वीडियो में एक ऐसे शख्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जिससे मॉस्को शहर का हर एक बच्चा आज भी डरता है। लोग उसका नाम लाल रोना बताते हैं। लाल रोना एक ऐसी औरत थी जिसने अपने ही बच्चों को क्रूरता के साथ मार डाला। कहानी की शुरुआत होती है मॉस्को से। मॉस्को में एक मारिया नाम की औरत रहा करती थी। वो औरत इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे मॉस्को की हर गली गली में हुआ करते थे। एक शाम मारिया बाजार गई। बाजार में उसकी मुलाकात एक नौजवान से हुई। नौजवान ने मारिया को पहली नजर में पसंद कर लिया और मारिया को भी नौजवान पसंद आने लगा था। कुछ दिनों बाद उस नौजवान ने मारिया के सामने अपनी शादी का प्रस्ताव रखा। मारिया ने भी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों की शादी हुई और कुछ साल बाद ही मारिया के 2 बच्चे हुए। शुरुआत में तो मारिया काफी खुश रहा करती थी, लेकिन जैसे दिन गुजरते गए मारिया दुखी होती चली गई। दरअसल ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उसके पति को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना होता था, जिसके कारण से मारिया अकेली पड़ जाती थी और उसका मन नहीं लगता था। एक दिन तो ऐसा हुआ जब उसका पति काम के सिलसिले में बाहर गया, लेकिन घर वापस लौटा ही नहीं। मारिया उसके इंतजार में पागल हो चुकी थी। मारिया हर रात उसकी वापसी के लिए कामना करती रही। मारिया ने रो रो कर अपना इतना बुरा हाल कर लिया कि मानो उसके चेहरे पर उसके आंसुओं के निशान गड़ गए हों। कुछ साल तक तो ऐसे ही मारिया रोती रही। जब 1 साल बीत गया तब मारिया ने अचानक अपने पति को किसी दूसरे औरत के साथ घोड़े पर देखा। उसके पति ने मारिया के बच्चों की तरफ देखा और मुस्कुराया, लेकिन मारिया को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, मानो कि वो मारिया को जानता ही ना हो। इस बात से मारिया को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में मारिया ने निश्चय किया कि वो अपने पति की हर एक चीज को नष्ट कर देगी जिससे उसको खुशी मिलती हो। उसका पति अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, जिसके कारण मारिया ने गुस्से में यह निर्णय लिया कि वो अपने बच्चों को मार डालेगी। एक शाम मारिया अपने बच्चों को नदी के किनारे घुमाने ले गई। ना जाने मारिया के सर पर क्या सवार था, मारिया ने अपने दोनों बच्चों का सर पकड़ के नदी में डुबो दिया। उसके बच्चे दर्द के मारे चिल्लाते रहे, लेकिन मारिया के कान तक एक आवाज तक नहीं गई। मारिया को जब होश आया तब काफी देर हो चुकी थी। मारिया ने जब इधर उधर देखा तो उसके बच्चों के शव नदी के किनारे तैर रहे थे। उस घोर अपराध के बाद मारिया को इतना पछतावा हुआ कि उसने नदी में डूबकर अपनी भी जान दे दी। कहते हैं कि मारिया जब जन्नत के दरवाजे गई तो उसको अंदर आने की इजाजत नहीं मिली। उसे ये सजा मिली कि वो वापस जाकर अपने बच्चों की रूह से माफी मांगे, जिसके कारण से मारिया आज भी हर समंदर या नदी के किनारे अपने बच्चों की तलाश में भटकती रहती है। जब भी कोई इंसान नदी के किनारे से गुजरता तो रोती गाती उससे माफी मांगती है। उसी दौरान मॉस्को में भी बच्चे गायब होने की खबरें आने लग गई। सभी ने कहा कि बच्चे गायब होने का कारण वो ये डायन है। ठीक उसी वक्त के बाद उस डायन का नाम लाल रोना रख दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि कभी भी नदी के किनारे अगर आप घूम रहे हो और आपको किसी औरत की रोने की आवाज आए तो कभी भी वहां पे नहीं रुकना चाहिए। कई लोग का दावा है कि उन्होंने लाल रोना को देखा है। लोग बताते हैं कि लाल रोना सफेद कपड़े में आती है और एक अजीब सी आवाज में गाना गाकर हर एक बच्चे को अपने पास आकर्षित करती है। अगर आपको और भी ऐसी रोचक कहानियों के बारे में जानना है तो आप इन 2 वीडियो को देख सकते हैं। आपको बता दूं कि ये लाल रोना का पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट लाने की हम जल्द कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद।